हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि जायसवाल। आज मैं आपको 13 चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पोल स्टार में आया हुआ है वह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, वो हम आज करने जा रहे हैं। तो उसका पोल स्टार में जो पहला सम अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसका जो पहला सम है, अ वेल डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 meter deep. The earthen taken out of it has been separated evenly all around in the shape of circular ring with 4 meter from an embankment. Find the height of the embankment. उनके कहने का मतलब है एक वेल जो एक कुआं है जिसका जो खोदा गया है 14 मीटर डीप है और जो उसका डायमीटर है वो 3 मीटर है। ठीक, और जो उसमें से मिट्टी निकाली गई है उसको इवनली सेपरेट किया गया, मतलब इवनली फैलाया गया है, बराबर फैलाया गया है। तो उसने एक सर्कुलर रिंग, मतलब सर्कुलर रिंग की तरह बन गई है। और जो उसका चौड़ाई है वो 4 मीटर है फ्रॉम एम्बैंकमेंट से। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो हमें एम्बैंकमेंट की हाइट पता करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। पहले ये हमारी होगी, ये वेल हो गया, हमारा कुआं हो गया। ठीक, सिलेंड्रिकल। अब इसमें इसकी जो इसकी लेंथ दी गई है यहाँ से यहाँ तक, वो इन्होंने दे रखी है 14 मीटर। 14 मीटर लिख लिया। ठीक, और इसका जो डायमीटर दिया है वो इन्होंने दिया है 3 मीटर। ठीक, अब जो इसमें से मिट्टी निकाली गई है उसको इन्होंने इवनली यहाँ पर फैला दिया है। ठीक, सेपरेट कर दिया गया है। तो ये एक रिंग की फॉर्म में यहाँ बन गई है। ये हमारी रिंग की फॉर्म में बन गई है। ठीक, तो हमने ये हमारा डायग्राम हो गया। हमने सिर्फ ये चीज पता करनी है कि इसका हाइट क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी एम्बैंकमेंट बनी है इसका हाइट क्या है। ठीक, इस चीज की हाइट पता करनी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई दी है इन्होंने ये 4 मीटर दे रखी है। ठीक, और इसका रेडियस हमें कितना हो जाएगा, ये देखो 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब हमने देखो यहाँ इसमें पता है ट्रिक क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जो कुआं है ना, जो कुएं को खोदा गया, ठीक है, जो उसकी मिट्टी निकली उसी मिट्टी से उन्होंने एम्बैंकमेंट बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम कुएं का होगा वही सेम वॉल्यूम एम्बैंकमेंट का होगा, क्योंकि सेम मिट्टी यूज हुई है बस। तो फिर इसका वॉल्यूम जो है कुएं का, उसको इसके वॉल्यूम के साथ इक्वल कर देना है बस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वेल इक्वल्स टू, पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल एम्बैंकमेंट लिख देते हैं, SPM। embankment is equals to the volume of cylindrical well। ठीक, अब देखो जो वॉल्यूम है एम्बैंकमेंट की वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वेल के। क्योंकि मैं इसको आपको पहले बता दिया, क्योंकि सेम मिट्टी से जो इसके खुदाई हुई है उसी मिट्टी से इन्होंने एम्बैंकमेंट बना दिया, वॉल्यूम सेम है इसलिए इसको इक्वल कर दिया। ठीक, अब इक्वल करने के बाद में अब इसका फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, πr²h। सेम फॉर्मूला इसके लिए भी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, इसका भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, इसका भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा πr²h। ठीक, अब देखो यहाँ का जो कैंसिल आउट करना है तो अभी मैं कैंसिल आउट कर दो, बाद में करना है तो बाद में कर दो। तो πr, बस इसमें r की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक, ये जो r है, अब देखो यहाँ पर इम्बैंकमेंट की बात हो रही है, इधर वाले में इम्बैंकमेंट इस चीज की। अब इसमें देखो दो रेडियस बनने हैं, एक आउटर रेडियस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आउटर रेडियस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आउटर रेडियस। और यहाँ से लेके ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनर रेडियस हो गया। ठीक, तो इनर रेडियस तो यही सेम वाला रहेगा। आउटर रेडियस में क्या करेंगे कि 4 अब ये 3/2 का मतलब क्या हुआ कि 1.5।
1.5 हुआ तो 1.5 इसमें 4 में प्लस कर देंगे। ठीक, ये देखो यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 1.5 है ना, तो 1.5 यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 प्लस कर देंगे 1.5। ये देखो रेडियस 1.5 है, ये 3 है, तो यहाँ पर 3 है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना रेडियस। ठीक, तो इसमें एक जो एक्सटीरियर है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है। अब हमें यहाँ ये भी प्लस कर लेना, तो ये एक्सटीरियर बड़ा आर बन जाएगा। अब देखो बड़ा आर जब हम बनाएंगे तो ये 4 प्लस 1.5, तो जो बड़ा वाला आर है रेडियस बड़ा वाला, इसमें क्या हो जाएगा एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर यहाँ पर लिख लेना, एक्सटीरियर रेडियस ऑफ, एक्सटीरियर रेडियस ऑफ इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट का हो जाएगा 4, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो गया, और ये इसका भी रेडियस प्लस होगा एक्सटीरियर वाले में, कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 5.5। ठीक, एक्सटीरियर हो गया। और इंटीरियर, इंटीरियर रेडियस कितना है, इंटीरियर रेडियस ऑफ इम्बैंकमेंट, इसको ऐसे साइड में ही लिख लेना। ठीक, इम्बैंकमेंट। अब इंटीरियर रेडियस, एक्सटीरियर रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया एक्सटीरियर रेडियस, यहाँ से यहाँ तक। अब इंटीरियर रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, इंटीरियर रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 ही है। बस यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर आर मतलब दो दो आर है ना, इसलिए इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी ये तो सही है, इसका जो यहाँ पर दो आर है ना, एक बड़ा आर तो एक छोटा आर, तो इसलिए हम इस आर को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, क्योंकि ये चीज माइनस ही होगी ना, यहाँ तो कुछ है नहीं, इसलिए माइनस होगी। छोटा आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई के साथ पाई कट गया, ठीक, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो गया। अब आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, बड़े आर की वैल्यू ये हमारी बड़ा आर है, ठीक, और ये हमारा छोटा आर है। बड़ा आर हमारा कितना आया 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है, छोटा आर यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 का स्क्वायर। ठीक, और एच हमने पता करना है, एच हमने पता करना है, एच को ऐसे लिख लिया इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर कितना है, ये अभी छोटे, अभी देखो अब ये रेडियस, अब ये किसका वॉल्यूम पता कर रहे हैं कुएं का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस, ये डायमीटर दिया हुआ 3, तो रेडियस कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर हो गया इनटू, इनकी एच भी दे रखी है, इसका लेके 1.5 है, वो सॉरी 14 है, 14 पुट कर लिया। अब इसका स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 30.25, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, 5.5 का स्क्वायर इतना आ गया, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 2.25 आ जाएगा। ठीक, एच आ गया इज इक्वल्स टू, इसका करेंगे ये भी इतना ही आ जाएगा 2.25 इंटू 14 आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर बन जाएगा मेरे ख्याल से 28 इंटू एच इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू 14। अब ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2.825 इंटू 14 ओवर 28। अब इसकी कटिंग कर दो, ये देखो 14 × 14 2 आ गया, इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे, 2 × 2 2 × 2 कितना आ जाएगा, तो हमारा रेडियस कितना, हाइट कितनी आ गई 1.125 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट आ गई। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना। ठीक है, इस समय इतना याद रखना कि जो इसका वॉल्यूम है कुएं का, वो एम्बैंकमेंट का भी सेम वॉल्यूम होगा, उन दोनों को आपस में बराबर कर लेना। ठीक है, क्यों दोनों का वॉल्यूम क्यों सेम होगा, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है यहाँ से निकाली गई, जो खोदी गई मिट्टी, सेम मिट्टी से ये बनाया गया एम्बैंकमेंट बना है, तो इस इन दोनों के वॉल्यूम को अपने इक्वल कर देना है। इक्वल वॉल्यूम करने के बाद में एक बस इसमें एक और ट्रिक वो है
जो इसकी एक्सटीरियर रेडियस में से इंटीरियर रेडियस को, एक्सटीरियर रेडियस रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस 4 + 1.5 कर देना है, 5.5 आ गया बड़ा आर, और छोटा आर 1.5 यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, सॉल्व करो 1.15। तो दोस्तों ये दूसरा दूसरा सम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला इस सब में क्या दिया गया है उन्होंने, पहले हम इस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अ क्यूबिकल ब्लॉक of side 10 centimeter is surmounted by a hemisphere. What can be the greatest diameter of the hemisphere? Find the surface area of the solid. अब पहले मैं इसकी आपको बताता हूँ इन्होंने कहना क्या चाहते हैं। तो एक कह रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक। क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर जो है एक हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है, ठीक। तो तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। जो हेमिस्फेयर है क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, उसका डायमीटर कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया पता करना। अब मैं आपको इससे समझाता हूँ 3D में, आपको ज्यादा समझ आएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया कोनिकल कोनिकल ब्लॉक हो गया, ठीक। एक कोनिकल ब्लॉक हो गया। अब इसकी साइड जो है इसकी 10 सेंटीमीटर मान लो, ठीक। और इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर सरमाउंडेड है। ये देखो ये हेमिस्फेयर हो गया, इसके ऊपर सरमाउंडेड हो गया, ठीक। ये हो गया हेमिस्फेयर इसके ऊपर, ये क्यूबिकल ब्लॉक है हमारा, ठीक। अब इसकी साइड जो है उन्होंने 10 सेंटीमीटर दी है। अब इसका जो डायमीटर है, पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं से देख लो। अब देखो इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 ही हो सकता है, इधर से भी 10 ही हो सकता है। क्यों 10 हो सकता है, क्योंकि 10 से ज्यादा करेंगे तो ये बाहर को आ जाएगा, और बाहर को हमने करना नहीं है, इसके बराबर ही करना है। तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, 10 सेंटीमीटर ही हो सकता है हेमिस्फेयर का। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखो सॉलिड के अंदर अब हमने सरफेस एरिया इसका पता करना। एक तो हमारा ये क्यूब का पूरा आ गया, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख देंगे। एक तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका लिख दिया 6a²। और दूसरा क्या हो गया हेमिस्फेयर का, और फिर हेमिस्फेयर भी इसके ऊपर है। एक तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया, एक हेमिस्फेयर आ गया, ठीक। CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखो इसमें माइनस क्या करना है, इतना ध्यान से देखो, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये देखो यहां से हमारा एक सर्कल बन रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये देखो ये हेमिस्फेयर है ना। अब देखो यहाँ पर एक सर्कल बना, ये देखो ये सर्कल बना ना, ये सर्कल बना, ठीक। अब ये सर्कल जो बना है, ये तो देखो ढक गया है ना, ये सर्कल तो अंदर हो गया, ये दिख नहीं रहा है। तो सरफेस में क्या क्या आ रहा है, सरफेस में करना ये कोने आ रहे हैं, ठीक। और ये आ रहा है और ये आ रहा है पूरा। और ये चीज नहीं आ रही है ना, ये चीज कब माइनस हो जाएगी ना, ये देखो ये एक सर्कल माइनस हो जाएगा, ठीक। तो हम एरिया में क्या लिखेंगे, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, पहले लिख लो। तो यहाँ से देखो पहले क्या लिखेंगे, फाइंड पहले तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कैन बी कितना हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया है कि उसका ये इसके बाहर बाहर नहीं करना है, इसके बराबर ही करना है। तो इसका जो साइड है वही 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब डायमीटर। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखो इसमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में क्या क्या आएगा। एक तो हमने ये लिख देना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब हो गया, ठीक। प्लस अब सरफेस एरिया ऑफ किसका आएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी आएगा ना। तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखो अब इसमें से माइनस भी करना है। अब क्या माइनस करना है, मैंने अभी आपको बताया था। इसमें से एक देखो, ये देखो एक सर्कल जो बन रहा है इसके, ये देखो ये सर्कल तो अंदर हो गया ना। ये देखो ये सरफेस में तो आ नहीं रहा है, ये छिप गया, इसलिए माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल,
सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ये देखो ये सारे सरफेस में आ रहे हैं, ये भी सरफेस में आ रहा है, ठीक। बट हमारा जो ये यहाँ पर एक सर्कल बना है वो हमारा छिप गया है, अंदर हो गया, वो सरफेस में नहीं आ रहा है, इसलिए जो इतना पोर्शन है ये वाला हमारा, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इतना देख लो, ठीक। ये चीज हमारी माइनस हो जाएगी क्योंकि ये चीज अंदर हो गई है, देख लो, आ गया ना समझ। तो इसलिए लिखना है हमने, ऐसे लिख लेना, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देना। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि बस ये चीज हमने लिखनी है, ठीक। अब मैंने ये चीज आपको बता दी है कि एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो भी मैंने बता दिया आपको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख लेना 6a²। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा देना। एरिया ऑफ सर्कल क्यों माइनस करना, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एरिया ऑफ सर्कल क्यों माइनस करना है, क्योंकि वो ऐसे करके है, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करना है, तो मैंने बता दिया कि सर्कल जो है उसके अंदर छिप रहा है, ठीक। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला हो गया 6a² हो गया, ठीक, 6a² हो गया। एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr², पूरा होता तो 4πr² तो हाफ है, इसलिए 2πr² आ गया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था, πr², ठीक। अब इसमें पुट कर दो 6। अब ए की वैल्यू यहाँ पर साइड में लिख भी दो कि साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमने साइड ऑफ क्यूब से 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 पुट कर लेना, ठीक। एंड 22/7 एंड आर की वैल्यू, ये देखो डायमीटर हमने ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना बोला, 10 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा, 10/2, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने 5 पुट कर लिया, 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस πr²। अब देखो जो हमारा सर्कल बना है उसका भी रेडियस सेम ही होगा, ठीक है। क्यों सेम होगा, क्योंकि वो उतने ही सर्कल में रेडियस सेम ही होगा, अभी मैंने आपको दिखाया ही था उसमें पेज में, ये देखो इसका भी रेडियस सेम ही होगा, ये देखो इस पे रख दिया हमने ना। अब इसके बराबर ही है, तो जो इसका रेडियस है वही इसका सर्कल का भी रेडियस होगा, तो सर्कल का रेडियस हमें माइनस कर देना है, πr² आर की वैल्यू यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई कितना होता है 100, तो 600 आ गया, प्लस अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 3/7 आ गया, इंटू 25, ठीक। नहीं नहीं, एक मिनट। अब देखो 6a² है, ठीक से 6a² लिख लिया, प्लस अब देखो ये दोनों की वैल्यू सेम ही है, ठीक है, दोनों का आर सेम है, इसलिए हम इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं ना, तो इसको एक ही बार लिख लो, क्या बनेगा यहाँ पर, कल πr² रह जाएगा, क्योंकि दोनों के आर सेम है, पाई भी सेम है, ठीक। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको माइनस कर, इसमें से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, आर की वैल्यू सेम है, पाई की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर कितना 1πr² बचा, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, 10 का स्क्वायर प्लस 22/7, अब यहाँ से एक माइनस हो गया, एक ही रह गया, इंटू आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर लो, 600 आ गया, प्लस 22 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, 25 के साथ, इंटू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर राउंड आएगा 550 आ गया, ठीक है, 550 आ गया, 7600, प्लस इसको इसके साथ डिवाइड करने में 57, ठीक है। तो इसमें से इसको, इसमें इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 678.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। तो इस समय क्या था, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ द वुडन
is in the shape of cuboid with the four conical depression to hold the pen. ये कहने का मतलब है एक लक्कड़ का जो है क्यूबिकल शेप का पेन स्टैंड है जिसमें कोनिकल डिप्रेशन है पेन को रखने के लिए, ठीक। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर 15 10 into 3.5 centimeter. The radius of each depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.5 centimeter. Find the volume of the wooden in the entire stand. तो लक्कड़ का वॉल्यूम पता करना है, तो इसमें बताता हूँ। एक इन्होंने कहा है कि एक पेन का होल्डर है, पेन को रखने वाला होल्डर है जो कि लक्कड़ का बना हुआ है, ठीक है। उसमें एक कोनिकल डिप्रेशन है, वो 4 कोनिकल डिप्रेशन है, ठीक है, पेन को रखने के लिए। और जो डिप्रेशन है और जो डायमेंशन है क्यूबाइड की, वो है वुडन की 15 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। और जो उसके बीच में जो रेडियस है उसका कोनिकल डिप्रेशन का, वो है 0.5 और जो उसकी गहराई है वो 1.4 है। तो पहले हम डायग्राम में समझो। ये हो गया, ठीक है, वुडन ब्लॉक, ठीक। कौन सा शेप है? क्यूबाइड, ठीक। अब इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, लेंथ जो है 15 है, ब्रेथ जो दी है वो 10 है, और जो हाइट है ये है, ब्रेथ हमारी ये है, कितनी दे रखी है इन्होंने? 10। और हाइट कितनी दे रखी है? 3.5, ठीक। ये ब्रेथ यहाँ पर लिख लो 10 और जो हाइट है वो 3.5। और यहाँ पर कितने क्यूब बन रखे? 4, 1 2 3 4, 4 ऐसे है डिप्रेशन जिसमें पेन को ऐसे, ये देखो ऐसे पेन को रखने के लिए, ठीक। अब हम देखो, पहले तो हम इसका इसमें क्या करना है, सिंपल ट्रिक है। इसका वॉल्यूम पता कर लेना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वुडन ब्लॉक, ठीक है। वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम पता कर लेंगे। उसमें से ये जो कोनिकल डिप्रेशन है, इसका कोनिकल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देंगे, जितने भी कोन है 4 बस यही है। तो वॉल्यूम ऑफ, पहले हम इसका कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुडन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल, वुडन ब्लॉक, क्यूबाइडल वुड इज इक्वल्स टू कितना है? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दे रखी है उन्होंने? ये दे रखी है, यही हमने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो लेंथ कितनी है? ये लेंथ, तो ये ब्रेथ हाइट है, ये सीधा लिख लो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक। ये होगी लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब इसका वॉल्यूम पता कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 इंटू 3.35 10 आ जाएगा, और ये वाला 10 इधर आ जाएगा, 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 35 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर दो, पाँच 525 आ गया, 525 आ गया, ठीक। इसका वॉल्यूम जो आ गया 525 का। अब इसके वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, क्योंकि ये चीज खोखली है ना ये चीज, तो इसका वॉल्यूम माइनस कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब इसमें तो पहले रेडियस और वो सब लिख लो, इसका इसका रेडियस क्या है। अब रेडियस इसका क्या है, इसका रेडियस यहाँ दिया रखा है, तो रेडियस रेडियस ऑफ कोन रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट भी दे रखी है, हाइट हाइट ऑफ द कोन 1.4। अब रेडियस हमने लिख लिया 0.5 और हाइट हमने कितनी लिख ली 1.4। यहाँ पर पुट कर दो 1/3 5/7 इंटू आर का स्क्वायर कितना है, मल्टीप्लाई बाय 5/10, इसका स्क्वायर हो गया आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 14/10। ठीक, ना हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 7 7 7 2 5 2 एंड 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 5 2, जितनी कटिंग हो रही है उतनी कटिंग करना, सिर्फ 2 एंड 2 2 2 11 आ गया, 11 11 आ गया। अब 11/30 आ गई फिर सुगर अपन। अब ये 4 का है, ये एक का है हमारा, एक कोण का, बस इसमें कितने फोन है, 4 है, 1 2 3 4 है। ठीक, तो हमारा इतने का आ गया 11.11/30। ठीक, ये हमारा एक का आया। अब लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 4 4 4 कोन्स 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 11/30, क्योंकि ये हमारा एक का है ना, एक कोण का, तो इसमें कितने कोण है, 1 2 3 4, 4 कोण के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना आ जाएगा 44/30। अब 44/30 इसको सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, ये जितनी भी वैल्यू आएगी इसमें से माइनस कर देना है। अब इसकी देखते हैं वैल्यू कितनी आती है सॉल्व करने के बाद में। तो 44/30 तो ये कितना आ गया 1.46, तो ये आ गया 1.46। ठीक, अब इसमें से माइनस कर देंगे 5 2 5 माइनस 1.46, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 2 5 2 2 5 2 5 2 5 2 माइनस 1.46 0 0 4 4 9 4 5 इंटू 3, तो ये हमारा आ गया 523.54, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, ये आप कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, मैं क्या है, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। मेरे पास एक क्यूबाइडल वुडन ब्लॉक है। ठीक है, तो इस वुडन ब्लॉक को हमने क्या करना है, वुडन ब्लॉक को
वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम पता कर लेना, ठीक है। अब ये पूरा वॉल्यूम इसका आ गया, बट हमारी ये चीज तो खाली है ना, ये देखो ये चीज खाली है ना, ऐसे खाली होगी, तो बस इस चीज को माइनस कर देना है। पहले हमने एक का निकाल लिया, एक कोण का, ये कौन से फॉर्म में, कोण में, तो एक कोण का निकाल लिया, ठीक, एक कोण का हमारा ये आ गया। अब एक कोण का फिर कोण के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, चार कोण का, कि चार कोण है, एक दो तीन चार कोण है, चार के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फोर के साथ, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद देखिए हमें सॉल्व करने ये आ गया। हमने टोटल में से जो टोटल आया, टोटल में से इतना माइनस कर दिया, टोटल में से ये हमने माइनस कर दिया, आ गया आंसर। तो तो दोस्तों ये अगला सवाल है, जिसकी हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली are melted to form a single sphere. Find the radius of the resulting sphere. इनके कहने का मतलब है कि स्फेयर्स दे रखे हैं छोटे छोटे, एक ये हो गया, ठीक, ए इसको मान लो, और एक ये हो गया, बी हो गया, और एक हो गया सी हो गया, ए बी सी, इसका नाम रख लो, ठीक। अब इसका रेडियस इन्होंने दे रखा है 3, इसका रेडियस 4, इसका रेडियस 5, ठीक। अब इन तीनों स्फेयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बना लिया, ठीक, ये समझ लो हमारा बड़ा स्फेयर हो गया। अब इसका हमने रेडियस पता करना है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, इस सब क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब हमें ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पता करते रहना है, ठीक है, कि हम कुछ भी पता कर लें, सरफेस एरिया पता कर लें, वॉल्यूम पता कर लें, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता करना, हमें बस पता क्या करना है, ये पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता करना, ठीक। तो हमें यहाँ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, देखो इन तीनों को मेल्ट किया गया, मेल्ट मतलब वॉल्यूम के साथ ही रिलेटेड होगा कुछ, ठीक है। तो मतलब इन तीनों को जब मेल्ट करके ये वाला नया स्फीयर बनाया, तो जो इसका वॉल्यूम था तीनों का, वो इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक। बस इतना इसमें ट्रिक है कि इन तीनों के वॉल्यूम को इसके बराबर कर देना है। ये देखो तीनों को मेल्ट करके ये बना है, इसलिए इन तीनों के वॉल्यूम को इसके साथ बराबर कर देना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए प्लस ए, स्फीयर्स ए बी एंड सी, तीनों के स्फीयर का जो तीनों के स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होगा, वो किसके लिए, न्यू के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू है, न्यू स्फीयर, ये जो तीनों का वॉल्यूम होगा ये इसके बराबर होगा, बस ये चीज आपको मेन याद रखनी है, ठीक, कि ये तीनों का वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये ए स्फीयर का हो गया वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर का लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब, एक का हो गया, फिर दूसरे का भी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। फिर तीसरे का भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। उसके बाद में इसका भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब देखो इसमें से क्या है, ये चीज कॉमन है, ये चीज तो सेम ही है ना, तो 4/3 इसमें कॉमन लिख लिया, ठीक। आर का क्यूब प्लस आर का क्यूब प्लस आर का क्यूब। अब हमने आर क्यों नहीं कॉमन लिख सकते, और क्यों नहीं और इसलिए नहीं कॉमन लिख सकते क्योंकि हमें पता है कि आर तीनों का डिफरेंट है, ठीक है। और 4/3 यहाँ पर भी आ गया, पाई आर का क्यूब आ गया। अब हम आर को आप सभी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो हमारा कॉमन है, इसलिए हमने, क्योंकि ये देखो सभी में सेम है, बट आर की वैल्यू सब में डिफरेंट है, इसलिए इसको तो कॉमन नहीं कर सकते, इसलिए पाई की वैल्यू सब में सेम है, इसलिए पाई की वैल्यू को कॉमन कर लिया, ठीक। अब देखो ये 4/3 और पाई, इधर 4/3 पाई के साथ कैंसिल आउट हो सकता है ना, तो इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक। अब आर की वैल्यू पुट कर दो। अब पहले वाले आर की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, ए का 3 का क्यूब, ठीक है। ए वाले का और बी का है 4 का क्यूब, एक है 5 का क्यूब, ठीक, 5 का क्यूब आ गया।
अब इसका आर का क्यूब ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब इसको इक्वेशन को उल्टी कर लो, इसको आर स्क्वायर को इधर, आर क्यूब को इधर ले आओ, ठीक। और ये 3 3 9 हो गया, 9 नहीं 9, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का हो गया 64 और 5 का हो गया 25, 125 हो गया, ठीक। अब आर का क्यूब, इन तीनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 16। इन तीनों को प्लस करने के बाद में आ जाएगा 9 10 16 की 6 होता है, 1 2 4 7 10 216 आ गया, ठीक है। ये 216 का, अब 216 किसके क्यूब टेबल में आता है, ठीक। अब 216 का क्यूब टेबल निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखो कैसे निकालते हैं यार, 216 का निकालेंगे, 2 1 2, ठीक है। 2 5 10, 2 4 एंड ये रफ वर्क है, ठीक। 2 5 10, 14 3 3। अब देखो किसके ट्यूब क्यूब टेबल बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, ठीक। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ गया और यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 6, तो मतलब ये 6 की क्यूब टेबल में आता है, ठीक है। तो 6 का जो क्यूब टेबल हो जाएगा वो 263 के 216 के बराबर होगा, 3 के साथ 3 कट गया, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6। तो जो नवा है हमारा बनाया है हेमिस्फेयर, उसका रेडियस कितना आ जाएगा, 6। बस यही हमने प्रूव करना था, ठीक। अब इसमें बस यही इतना याद रखना, यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर वैल्यू पुट मत करना, ये पाई और 4 की वैल्यू सभी में पुट मत करना, इसको कॉमन ले लेना और इसके साथ कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। नहीं तो अगर जो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो कैलकुलेशन जो है इसकी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू कोई पुट नहीं करनी है पाई की, ऐसे ही रहने देना और दोनों को सामने सामने क्रॉस आउट कर देना। और दूसरा बात तो ये याद रखना है कि तीनों को मेल्ट करके बनाया गया है, ठीक है। इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके बनाया गया, तो इसमें किसके साथ रिलेटेड होगा, वॉल्यूम के साथ, तो ध्यान रखना वॉल्यूम ही इसमें यूज करेंगे, ठीक। सरफेस एरिया और कुछ नहीं, सीधा वॉल्यूम। तो हम अगला सम करने जा रहे हैं, अगले सम में की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले सम में इन्होंने क्या दे रखा है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स विद द डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फ्रॉम अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन दिस। तो उनके कहने का मतलब है कि एक क्यूबाइड है, ठीक है। एक क्यूबाइड शेप है जिसकी डायमेंशन ये है, उसमें से हमने सिक्के बनाने हैं, कॉइन्स बनाने हैं, ये जिसकी डायमेंशन ये है, ठीक है। तो कितने सिक्के बनेंगे, तो ये हम डायग्राम बना लेते हैं पहले, हमारा समझ लो ये क्यूबाइड शेप हो गया, ठीक। ये मेरा एक क्यूबाइड शेप हो गया जिसकी डायमेंशन ये दे रखी है, ठीक। अब उसमें से हमने एक सिक्का उसमें से मतलब हमने सिक्के बनाने हैं कि मतलब कितने सिक्के बन जाएंगे, उसमें से कितने कॉइन्स बन जाएंगे। अब देखो, जो कॉइन्स की फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है, ऐसे ही होती है कुछ, ठीक। बट उसमें हल्की सी बहुत माइनर हाइट होती है, समझ लो हम इतनी हाइट मान के चलते हैं इसकी सिक्के की, ठीक। तो ये हमारा कॉइन्स हो गया जिसकी हाइट इन्होंने दे रखी है, थिकनेस को मत यहाँ पर हाइट रिज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। रिज्यूम क्या मानना ही है, ये थिकनेस है, ये हमारी हाइट है 2 mm। और डायमीटर इन्होंने कितना दे रखा है, 1.7 सेंटीमीटर, ठीक। तो डायमेंशन दे रखी है दोनों की। अब देखो हमने इसमें से क्यूबाइड में से हमने कॉइन्स बनाने हैं, सिक्के बनाने हैं, ठीक, उसको मेल्ट करके। तो कितने सिक्के बन जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, जब हमें कोई चीज जैसे कि हमारे पास 25 रुपीज है और एक सामान जो है 20, और एक सामान समझ लो हम कोई बाय कर रहे हैं वो 5 है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल 5 को टोटल के साथ डिवाइड कर देते हैं, 5 5 या 25, तो हमारा कितना आ जाता है 5। मतलब हम कोई भी चीज जो 20, हमारे पास 25 है, ठीक। 25 रुपीज है टोटल, और वो चीज है एक एक जो है 5 की आती है, तो हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो मतलब हमारा हम 5 चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें भी वॉल्यूम का करेंगे क्योंकि इसमें भी देखो मेल्ट किया गया है,
इस चीज को मेल्ट करके बनाया गया कॉइन्स। तो इसमें भी वॉल्यूम के साथ ही रिलेटेड है, तो दोनों का वॉल्यूम पता करेंगे। अब ये बड़ा बड़ा इसमें से बनाएंगे, तो इस जो ये जो कॉइन है, कॉइन के साथ डिवाइड कर देंगे इसके वाले वॉल्यूम को, आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू, पहले हमारा ये याद रखने का, देख लेना क्या याद करना है। नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ओवर वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल लिख लो, सिलेंड्रिकल कॉइन लिख लो। ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स। ठीक, ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम में से जब ये छोटा वाला वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। ठीक, पता ही हमें डिवाइड करते होते हैं। तो इसकी डायमेंशन लिख लो पहले। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। पहले इसकी साइड में डायमेंशन लिख लेना, क्योंकि नंबर वाइज देते हैं तो डायमेंशन लिख लेना कि लेंथ ऑफ द क्यूबाइड, लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ क्यूबाइड कितनी है समझ लो, 10 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर समझ लो। ठीक, ब्रेथ जो है, ब्रेथ जो है उसको मान लो 5.5 सेंटीमीटर। और जो हाइट ऑफ क्यूबाइड है, हाइट ऑफ क्यूबाइड जो है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसकी डायमेंशन लिख दो कॉइंस, सिलेंड्रिकल कॉइन्स की। तो डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ कॉइन्स, सिलेंड्रिकल कॉइन्स लिख लेना यहाँ पर। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन कितना है, डायमीटर 1.75। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 1.75/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसकी जो, इसमें देखो, इसमें जो हाइट दी है, थिकनेस को हम हाइट मानेंगे। ठीक, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने 2 mm दिया। अब देखो सारी चीज यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक, सारी चीज यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखी है। अब देखो इसको मिलीमीटर में दे रखा है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। 10 के साथ ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि वन वन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक, अब देखो क्या करना है यहाँ पर, ये छोटा यूनिट हो गया, ये बड़ा यूनिट हो गया। ठीक, अब हम जब छोटे यूनिट से, ये हमारा छोटा यूनिट है मिलीमीटर, जब भी हम छोटे यूनिट से ना बड़े यूनिट को बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10.2 समझ लो, या 0.2, दोनों में से कुछ भी लिख लो। ठीक, अब हमें यहाँ तक छोटे यूनिट से, हमारा ये था, हमने ये बनाया है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर बनाया है इस चीज से, तो हमारा यहाँ पर डिवाइड होगा 10 के साथ। अगर जो यही चीज हम रिवर्स करते, अगर जो हम समझ लीजिए हमें इस चीज को हम करते सेंटीमीटर में है। ठीक, अब 1.75 सेंटीमीटर समझ लो है। अब हमने इसको मीटर में, सपोज करो, ये वैसे ही कर रहा हूँ, सपोज करो इसको हमने मीटर में चेंज करना है। ठीक, तो इसको 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था, 1.75 × 10, क्योंकि ये देखो बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना था, मिलीमीटर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट समझ में आ गया कि जब छोटे यूनिट से हम बड़ी यूनिट बनाते हैं, ठीक, ये देखो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। आगे इसमें समझ। अब ये चीज हमारी वैसे ही होगी, लिख लो। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूले सारे याद करेंगे, करने में आपको केयर एच। ठीक,
अब हमने यहाँ पर इसके जो फॉर्म में लिखा है नंबर ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर n लिख लो, नंबर ऑफ कॉइन्स n। ठीक। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर LBH, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अब लेंथ कितनी है इसकी 10, ब्रेथ कितनी है 5.5 को हमने लिख लेना है, ऐसे लिख लो 10। ठीक, ऐसे लिख लो। उसके बाद में इंटू 3.5, 3.5 को 10 नीचे लिख लो। ठीक, इसको पॉइंटों को जो है कन्वर्ट कर दो, ओवर पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट, पॉइंट नहीं लगाना इसमें भी, 175/2 इंटू 175/2। ठीक, अभी जो पॉइंट है दोनों के, ये जो पॉइंट हमने हटाया है यहाँ पर लिख दो, एक इसका हो गया 2 इंटू, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं ना, और यहाँ से 2 पॉइंट हटाया 2 पॉइंट, तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। ठीक, अब रेडियस हो गया, हाइट कितनी है 2/10, हाइट भी 2/10 है। अब ये जो ये नीचे वाली रकम है इसको ऊपर लिख लेंगे, और इसके वाली ऊपर, ये देखो ऐसे इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 55 इंटू 35/, अब ये नीचे वाली रकम है ना, ये सारी ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7 इंटू 2 इंटू 10, 100 इंटू 100 इंटू 10। ठीक, ये जो इतनी रकम है ये मैंने ऊपर लिख दी। अब ये वाली जो रकम है ये हमें नीचे लिख लेनी है। ठीक, तो 22 इंटू 175 इंटू 175, यहाँ पर जाएगा 175 इंटू 2। अब ये दो 10 भी नीचे आ जाएंगे, 10 इंटू 10। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, 10 के साथ 10 कट गया, यहाँ एक 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये देखो 5 जो है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स 2 है ना, एक और टाइम 2 आ जाएगा। ठीक, 2 डॉट 2 है ना नीचे, यहाँ पर ओवर 2 हो गया, एक के साथ एक 2 के साथ तो 2, ये देखो 2 1 जा 2, 11 आ गया, 11 1 जा 11, 5 आ गया। ठीक, और 5 के साथ इसको कटिंग कर देंगे, कितना आएगा 1 1 7 1 3 35 1। इस सभी को मतलब कटिंग कर देनी है। तो हमारी बस ये इतनी कटिंग होगी, हमारी 175 कटिंग रहेगी। ठीक, अब देख लो यहाँ पर 7 1 जा 7। ठीक, 2 एंड 5, 25 आ गया, 25 25 अंदर 25 24 आ गया। ठीक, अब ये सारी ऊपर भी कट चुकी है हमारी, नीचे भी कट चुकी है, नीचे कुछ नहीं रहेगा। अभी देखो 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 400। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ गया 400, 400 हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही करना। तो अगला सम है जो, अगला सम मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान सम है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अ क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर, एक जो क्यूब है उसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर एंड कट इनटू द क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड। उनके कहने का मतलब है एक क्यूब है। ठीक है, हमने ये बना ली क्यूब, ये हमारी क्यूब। ठीक है,
अब इन्होंने क्यूब्स की जो साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो क्यूब्स की हमें पता ही कि सारी साइडें 10 सेंटीमीटर होगी, और इसको स्मॉल क्यूब्स में कट कर लेना है। समझ लीजिए ये हमारी स्मॉल क्यूब्स होगी, और इसकी साइड जो हमें इन्होंने बोली है ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब ये 10 सेंटीमीटर का है, इसमें से 5 सेंटीमीटर क्यूब कट कर लेनी है, छोटी छोटी छोटी। ठीक, अब उन्होंने कहा कितनी क्यूब्स इसमें से कट कर सकते हैं। अब सेम वही जो मैं पिछला सा फॉर्मूला लगा के हटे हैं, उसमें क्या था, उसमें क्यूबाइड था और कॉइन्स का था। इसमें क्या है, इसमें क्यूब क्यूब दोनों है, ये वाली शेप भी क्यूब है, दूसरी वाली शेप भी क्यूब है। अब क्यूब क्यूब का दोनों को रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी वॉल्यूम के साथ ही रिलेटेड है, तो इसमें भी वॉल्यूम पता करेंगे। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो 10 सेंटीमीटर का ही दें आपको और 5 सेंटीमीटर का दें, मे बी वो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, मतलब कुछ भी दे सकते हैं आपको, बट यहाँ पर आपको फॉर्मूला सेम लगाना है, कि मतलब फॉर्मूला कहना क्या चाह रहे हैं वो हमें पता क्या करना है, ये आपको जरूरी है। बस उन्होंने क्या, एक क्यूब दे रखा है, उस क्यूब्स की जो साइड है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, और उसमें से हमने छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स काटने हैं। ठीक है, तो उनकी साइड जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो क्या करेंगे, सीधा इसमें भी बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे बस। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक, ओवर ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एन एन मतलब एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूब्स। कितने क्यूब्स काटे जा सकते हैं। अब इसकी डायमेंशन तो दे रखी है हमें, डायमेंशन का एक साइड ही दे रखी है, तो साइड वॉल्यूम ऑफ द बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ए 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब लगा दो। अब इसका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्यूब, और इसका हो जाएगा 125। इसको डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 8। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ जाएंगे, 8। बस हमारा 8 आंसर है। इतना छोटा सवाल था। तो हम अगला सम करने जा रहे हैं। अगले सम में भी देखो क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ना नवा सेप आ गया, इसमें फ्रस्टम आ गया। ठीक है, फ्रस्टम मैं आपको भी समझाता हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन of height 14 centimeter and the diameters of its two circular ends are 36 and 30 centimeter. Find the capacity of the glass. तो उन्होंने कैपेसिटी का how much liters can be stored in this, how much anything can be stored in this glass. तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कैसा है, पहले एक ग्लास का शेप बना लेते हैं, मतलब ड्रिंकिंग ग्लास है, तो ये हो गया, ऐसे समझ लो, ये हमारा हो गया फ्रस्टम। ठीक, ये हमारा गिलास का शेप हो गया, इसी को फ्रस्टम कहते हैं। तो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक, इसका डायमीटर 30 दिया हुआ है, और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ है, और इसकी जो हाइट दी है, ये दूसरी हाइट, ये देखो ये हाइट नहीं दी है, ये हमारी स्लांट हाइट हो जाएगी। ये हाइट डिफरेंट होती है हमारी, उन्होंने ये हाइट दे रखी है। तो जो ये हाइट है वो हमारी है 14 सेंटीमीटर। याद रखना इस सब में, ये जो टेढ़ी हाइट है ना, ये वाली, ये ये हमारी दूसरी हाइट है, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। और ये जो सीधी हाइट है ना, ये हमारी एक्चुअल हाइट है। तो हमारी इन्होंने ये हाइट दे रखी है। ठीक है, तो
इसमें ये हाइट दे रखी है। अब इसमें कितने कितने मतलब कितने लीटर पानी या दूध, एनीथिंग कैन बी स्टोर्ड इन दिस, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द एनीथिंग कैन बी स्टोर्ड इन दिस। तो इसमें कोई भी चीज कितना स्टोर कर सकते हैं ये हमें पता करना है। तो डेट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। तो हमने इसका मतलब वॉल्यूम पता करना है। तो यहाँ से पता लग गया ना कि वॉल्यूम क्यों पता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि कैपेसिटी पता करो। कैपेसिटी मीन डेट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, तो हमने वॉल्यूम पता करना है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो बस, डेट मीन आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसका लिखते हैं डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ फ्रस्टम लिख दो या ग्लास लिख दो। फ्रस्टम फ्रस्टम ग्लास फ्रस्टम शेप ग्लास कितना है, डायमीटर 36 है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक, और सेम डायमीटर दिया हुआ है दूसरे का, डायमीटर ऑफ R1, यहाँ पर R1 लिख लो। ठीक, एंड डायमीटर ऑफ द फ्रस्टम R2, सॉरी यहाँ यहाँ R1 लिख लो, R1 मतलब रेडियस 1, और यहाँ लिख लो। तो इसका जो दूसरा एंड है उसका कितना दे रखा है 30। तो यहाँ पर भी R2 लिख लो, जो दूसरा रेडियस होगा, जो दूसरा रेडियस वो हमारा होगा 15। ठीक, अब सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब मैंने बताया कि वॉल्यूम क्यों पता करना है। इस समय ऐसे ही नहीं कुछ मतलब कुछ भी पता करते रहो, इसमें जो मतलब जो चीज हमारी रिक्वायरमेंट है ना बस वही चीज पता करनी है। और हमें यही भी पता लगता है कि हमने पता क्या करना है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। तो रिक्वायरमेंट इसमें वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम फ्रस्टम को फॉर्मूला लगा दो। अब ये जो है क्यू कौन के साथ मिलता जुलता है, इसलिए ये इसकी ना इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी कौन के साथ ही मिलता जुलता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता था। तो 1/3 इसमें क्या बोला, 1/3 H, और जो R है उसको ऐसे लिखेंगे R1, मतलब R1 का स्क्वायर। ठीक, प्लस प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना, ये हमारा नवा है, ये हमारा नई शेप आई है। ठीक, बाकी शेप तो हम जानते हैं, बट ये इंटू पाई की वैल्यू होगी पाई/7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमने लिखी है 14। अब बड़ा आर जो है 18 आ गया, 18 का स्क्वायर कर लो। ठीक, प्लस छोटा आर कितना है हमारा, ये आया R2 जो है 15 का स्क्वायर कर लो, 15 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 15। ठीक, अब ये 2 हो गया, कटिंग होगी। ठीक, ये 44 आ गया, 44/3। अब 18 का मल्टीप्लाई कर लो, 18 का होता है 18 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 64। ये बनेगा 324। 3842 बन गया। तो ये बनेगा 324 प्लस 225 प्लस 18 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 15, 270 बन जाएगा 270। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 44 × 3, इन तीनों को आपस में प्लस करके बन जाएगा 9 9 2 11 1
9 2 11 2 2 4 3 7 1 8 इतना बन जाएगा। ठीक, इतना बन जाएगा। अब इसको 3 के साथ डिवाइड कर लो। 3 के साथ डिवाइड करने पर कितना है? 3 2 सा 3 2 सा 6 किस 3 6 3 6 3 6 3 3 21 3 9 273 273 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ तो बन जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा लास्ट सम है। ठीक है, ये मतलब पोस्ट स्टार का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है 13 चैप्टर का, ये हमारा लास्ट सम है। ये भी मतलब जो पिछला सम किया है वैसा ही है, इसमें भी मतलब फ्रस्टम के ऊपर ही है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कैप इज यूज्ड बाय द टर्टल इज shaped like the frustum of a cone if its radius on the open side is 10 centimeter and the radius at the upper base is 14 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area for the material is used for making it. तो इनके कहने का मतलब है कि जो एक टर्की जो एक कैप पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, ठीक, वो फैज फैज उसको बोलते हैं। तो वो मतलब उसकी शेप जो है, मतलब उसकी जो फेज है वो फ्रस्टम टाइप है जो शेप है। तो इन्होंने यहाँ से हम पहले शेप इसकी बना लेते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसी शेप होती है उसकी। ठीक, ये होगी शेप। ठीक, तो ये हमारा हो गया टॉप वाला। अब उन्होंने देखो क्या कहा है कि द रेडियस एट द ओपन, ओपन मतलब ये नीचे वाली खुली होगी ना, क्योंकि कैप को लगाते हैं तो कैप जो नीचे वाला ही खुला होगा। डेट मीन इसका रेडियस इन्होंने कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, एंड रेडियस एट द अपर टॉप, ये हो गया हमारा अपर टॉप। ठीक, तो अपर टॉप का रेडियस उन्होंने कितना दे रखा है? अपर टॉप का रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक, एंड द स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। अब देखो, मैंने पिछले सम में आपको क्या बताया था कि ये वाली हमारी नॉर्मल हाइट होगी। ठीक, और ये हमारी स्लांट हाइट होगी। तो इन्होंने इस केस में कौन सा दे रखा है? स्लांट हाइट, मतलब ये वाली हाइट, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। तो हमें इस बार इन्होंने ये वाली हाइट दे रखी है, तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर हमने 15 सेंटीमीटर लिख लिया। देखो, अब इन्होंने क्या कहा अगली लाइन का, मतलब 15 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया। एरिया यूज करना है इसको बनाने के लिए। जो मटेरियल यूज है उसका एरिया कितना लगेगा, बस ये चीज। अब यहीं से पता लग गया कि इसका एरिया ही पता करना है। ठीक है, तो अभी इसका एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लिख देते हैं मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल, मटेरियल यूज्ड इज इक्वल्स टू। अब इसके अंदर देखो क्या क्या आ जाएगा। ठीक, मैं इसको पहले आपको इससे समझा देता हूँ। ठीक, देखो हमारा ये हो गया, ऐसा ही है ना, सेम ही है ना। अब ये है ही नहीं पूरी, लेकिन इससे बड़ी होगी, बट मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा ओपन टाइप, ओपन, ये नीचे वाला। ठीक, ये नीचे वाला हो गया, और जो हमारा ऊपर है टॉप, ये हमारा बंद है, ये वाली चीज होगी। ठीक, तो अब देखो हम इस चीज में क्या लेते हैं। एक तो सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में हमारी से कल ये चीज आई है, ये चीज। ठीक, ये वाली चीज आ गई है हमारी, ये ऊपर वाली चीज नहीं आई, लेकिन ये हमारी ऊपर वाली चीज भी कवर है ना। अब ये हमारी अभी तक ये जो हमने लिखा है CSA ऑफ फ्रस्टम, मतलब हमारी ये चीज आई है सिर्फ हॉलो। ये देखो ये चीज, अब ये ऊपर का भी कवर है, इसलिए ये एक सर्कल टाइप का है नहीं सर्कल टाइप का, लेकिन मान लो सपोज कर लो ये सर्कल हो गया। तो इसके ऊपर जो है ये कवर है, तो हमने प्लस
सपोज करो ये कवर्ड है, ये मतलब है ही है कवर्ड, तो यहाँ पर समझ लो एक सर्कुलर रिंग रिंग ऐसे लगी हुई है सर्कल टाइप की, ये समझ लो ये कवर हो गया। तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ही लगेगा ना, क्योंकि ये देखो ये सर्कुलर टाइप का यहाँ पर एक लग जाएगा जैसे ऐसे सर्कल टाइप का। तो सी एस से में कल्ला ये आ गया और सर्कल जोड़ दिया तो ये भी आ गया, तो इसलिए इस चीज में ये यूज होगा। बस ये चीज ट्रिक है, ये आपको पता होना चाहिए बस। और वो मैंने बता दिया याद रखने का तरीका, अगर जो सी एस से लगाओगे तो कल्ला मतलब ये चीज आएगी कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है। बट हमारी ऊपर वाली चीज कवर्ड है, तो इसलिए ये वाली एरिया ऑफ सर्कल भी ऊपर आ जाएगा कि सर्कल का एरिया एक सर्कुलर टाइप का एरिया लगा हुआ है, ठीक। हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। अब सी एस ऑफ फ्रस्टम का फॉर्म होता है पाई पाई एल, इसमें एल यूज होता है, ठीक। तो लिखेंगे पाई एल। अब आर वन का स्केयर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो गया, ठीक। R1 प्लस R2 हो गया, ये हो गया इतना पार्ट हो गया। प्लस अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई एल, अब यहाँ पर 22/7 आ गया, ठीक। अब एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर एक साइड में इसको लिख भी लिया करो क्योंकि इसके नंबर भी देते हैं लोग। तो यहाँ पर हमने लिख लेनी है रेडियस, मतलब R1 लिख लेते हैं, R1 ऑफ फ्रस्टम 10 सेंटीमीटर। R2 जो हो गया वो हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, मतलब ये नीचे वाला R1 लिख लिया और ऊपर वाला R2 लिख लिया। और ये जो हमारी हाइट आ गई, हाइट कितनी आई है हमारी, स्लांट हाइट L लिखते हैं स्लांट हाइट को, ठीक। ये होगी 15 सेंटीमीटर, बस। अब यही चीज हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। अब छोटा r कितना हो गया 10 हो गया, सॉरी यहाँ पर पहले स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 लिख दिया। छोटा r कितना, बड़ा r लेकिन 10 है, 10 प्लस 4 R2, 10 प्लस 4 2। अब यहाँ पर एक स्केयर है 22/7 इंटू, अब हमने देखो अब यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ भूलने वाली बात है, R2 का स्केयर। अब हमें को पता कौन सा R2 स्केयर लेना है, देखो मैंने क्या बोला था यहाँ का स्केयर लेना है, क्योंकि ऊपर वाला कवर्ड है ना, ऊपर वाला कवर ऊपर रिंग लगी हुई है ना इतने में सर्कुलर रिंग, तो हमें ये वाला सर्कल चाहिए, इसलिए ये वाला हमने R2 यूज करना है यहाँ पर, R2 का स्केयर, ठीक। अब R2 का स्केयर कौन सा है, R2 मतलब यहाँ पर 4 का स्केयर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 4 का स्केयर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये देखो यहाँ पर अगर जो हम इसको सिंपल देखें तो ये चीज पाई पाई हमारी कॉमन आ रही है, तो पाई पाई को कॉमन पहले बाहर लिख लो, कितना आ जाएगा 22/7 बाहर लिख लो, ठीक। अब ये इसके साथ 15 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 14 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक। अब ये 22/7 आ गया इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करो, 15 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 15 × 14, दो सौ दस, तो ये आ गया हमारा 210 आ गया, प्लस 16 आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 216, इसको मल्टीप्लाई करें 22 × 7 इंटू इसको करेंगे 26 हो जाएगा, 226 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 710.28, इसको सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। 10